Solution number 29. Particle starts from the origin at time t equal to 0 and moves along the positive x-axis. V और t का ग्राफ दिया हुआ है. Velocity with respect to time shown here. What is the position of particle at time t equal to 5 second? मतलब टाइम t equal to 5 second पर इसकी पोजीशन क्या है ना. तो हमें पता है कि देखो, हमें ये पता होता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है. मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा और इंटीग्रल वी डी टी होता है ये वाली जो वैल्यू है ना, इंटीग्रल वी डी टी, हम ये जानते हैं कि दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर वी टी कर्व. और अगर मैंने इसका एरिया, ये वाली चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने एरिया निकाला वी डी टी फ्रॉम टाइम 0 से लेके 5 सेकेंड तक, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट देगा x0 से लेके x5 तक dx, है ना. तो इसीलिए ये जो एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सा पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जब मैं निकालूंगा ना, ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया है मुझे वो देगा x5 माइनस x0 की वैल्यू. तो x5 माइनस x0 विल बी इक्वल टू एरिया फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड. तो मैं बस एरिया निकाल लूँगा. अब ये एरिया क्या होगा, देखो इस एरिया को अगर अपन देखें तो इस एरिया को ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन. एक तो ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये A1 हो गया. दूसरा एरिया ये वाला हो गया A2, ये वाला. और तीसरा एरिया जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया. इसको मैं बोल देता हूँ A3. तो अब देखो, अब अगर एरिया A1 देखोगे आप, तो एरिया A1 में हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3. और जो A1 की जो वैल्यू है, A1 की वैल्यू होगी हाफ इंटू इसका बेस. ये बेस लेंथ 0 से लेके 2 तक है तो 2 हो गई, इंटू इसकी जो हाइट है वो है 2 यूनिट, तो 2 हो गई. यानी कि हमारा जो एरिया है वो 2 यूनिट हो गया A1. A2 की वैल्यू क्या है, इसकी जो लेंथ है 2 से लेके 4 तक वो 2 यूनिट है, इंटू हाइट जो है वो मेरी 2 यूनिट है, तो वो 4 यूनिट हो गया. A3 का अगर मैं एरिया निकालूं तो A3 का जो बेस है वो 4 से 5 तक है, यानी कि 1 यूनिट, और उसकी जो हाइट है वो 3 यूनिट्स है, तो 3 हो गया, 3 यूनिट्स. तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x5 जो हो गया, x5 माइनस x0, उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 3, 9 यूनिट्स. और हमें पता है कि जब 0 पे था, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो उस पार्टिकल ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि x0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसीलिए हमारे पास x5 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 हो गया, यानी कि x5 की वैल्यू 9 यूनिट हो गई. तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 9 यूनिट, 9 मीटर. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली. सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इनकरेक्ट है, तो वो देखते हैं. देखो हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये दिया हुआ है. डी वाले से स्टार्ट करते हैं, डी वाला हमें एग्जैक्टली पता है. तो अगर हमें यहाँ पर ना इस वी टी ग्राफ में अगर मैंने यहाँ पर ये टी नॉट माना और ये वी नॉट माना, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी डी ग्राफ के अकॉर्डिंग, वो क्या बनेगी, v बाई वी नॉट प्लस टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू 1. तो बेसिकली मेरे पास v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू टी बाई टी नॉट करके एक इक्वेशन आ गई.
अब सपोज मुझसे वेलोसिटी और पोजीशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मुझसे पूछा है इसने, तो मैं क्या करूँगा? मैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी पुट करूँगा, इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू टी बाई टी नॉट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं 0 से लेके x तक, वी नॉट माइनस वी नॉट टी बाई टी नॉट डी टी 0 से लेके t तक। तो मेरे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी माइनस वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ये ग्राफ पैराबोला का है। और ये पैराबोला अगर मैं देखूँ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेफ्ट में, वी नॉट बाई टू टी नॉट इंटू टी स्क्वायर माइनस वी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये मेरा जो ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। टी स्क्वायर इससे मैं क्या लूँगा? वी नॉट बाई टू टी नॉट कॉमन ले लेता हूँ। तो वी नॉट बाई टू टी नॉट इसको मैं ऐसे लिख दूंगा इंटू टी स्क्वायर माइनस टू टी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो टी स्क्वायर माइनस टू टी नॉट इंटू टी प्लस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू टी नॉट बाई वी नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर, मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ इंटू एक्स, है ना। तो ये एक्चुअली में ग्राफ है मेरा टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू टी नॉट बाई वी नॉट इंटू एक्स माइनस वी नॉट टी नॉट बाई टू। ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, ये जो इक्वेशन है मेरी इक्वेशन है बिल्कुल एक्स की, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू वाई माइनस बीटा। मैंने क्यों लिया है ऐसा? क्योंकि एक्स और अगर टी का ग्राफ बना रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पर ये है। तो मेरा जो इसका जो सेंटर होगा इस ग्राफ का, वो सेंटर होना चाहिए कहाँ पर? टी नॉट कॉमा वी नॉट टी नॉट बाई टू पर। तो मेरा जो ग्राफ है ना, ऐसा होना चाहिए, ये वाला सी होना चाहिए। तो अगर डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, तो ए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, वो ए है। डी करेक्ट है तो सी भी करेक्ट है। सी करेक्ट है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा ही इस तरह से होगा। ऐसे हो सकता है क्योंकि ये पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका हम मॉड्यूलस लेंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ए रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए वाला गलत होगा। इनकरेक्ट ग्राफ जो होगा वो ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 31 इज velocity time graph of a car and scooter are shown in the figure. Difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 सेकेंड। ठीक है। and the time at which the car will catch up with the scooter are respectively। हाँ, तो पहले तो हमें क्या है ना, दोनों का, स्कूटर और कार का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे टाइम लिख दो। और अगर हम स्कूटर का देखें, तो स्कूटर के लिए हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट बोली है ना।
वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर अपन देखें तो इसका जो dx बाई डी टी होता है वो इज इक्वल टू 30 हो गया स्कूटर के लिए। तो x इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे 0 से x, dx इज इक्वल टू 30 0 टू t dt। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 30t आ जाएगा। तो ये स्कूटर का जो ग्राफ होगा, वो स्कूटर का ग्राफ मेरा ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा वाला। ये मेरा स्कूटर का ग्राफ है। जिसका स्लोप 30 है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 30। ये तो स्कूटर का ग्राफ हो गया स्पेस ऑफ टाइम का। अब आते हैं कार के ऊपर। कार का जो ग्राफ है उसको मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा, है ना। तो कार का ग्राफ जो है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। पहले तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कार का 0 से ए तक का जो मोशन है उसकी इक्वेशन है मेरे पास, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, यानी कि, और इसका जो ये स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, जो स्लोप थीटा, स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा ये वर्टिकल हाइट ए सी जो कि 45 है, और हॉरिजॉन्टल 0 टू 15, तो 3 आ गया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। तो मेरी इसकी इक्वेशन जो है 0 से लेके a तक, v इज इक्वल टू वाई वी है और x टाइम है, तो v इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टी, यानी कि v इज इक्वल टू 3t हो गई। y इज इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ पर y मेरे पास v है, x मेरे पास t है। तो ये इक्वेशन मेरी वी टी की ग्राफ की इक्वेशन है 0 से लेके कार के लिए, है ना। v इज इक्वल टू 3t, m मेरे पास 3 है, अभी मैंने निकाला है। और a से जब b तक जाते हैं तो a से b तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 45 है। तो अगर इसके केस में देखिए ना, 0 से लेके a तक के मोशन में, तो इसमें अगर x की वैल्यू निकालो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3t हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, 0 से लेके x, dx इज इक्वल टू 3t dt। तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2। कब से कब तक, 0 से लेके a तक, जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। तो ये, इसको ये कैसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स यहाँ तक ऐसे। ठीक है ऐसा। और और फिर ए से लेके बी तक का जो मोशन है उसमें v इज इक्वल टू 45 है, यानी कि x इज इक्वल टू 45t हो जाएगा। x इज इक्वल टू 45t मतलब ये जो ग्राफ है फर्दर ये ऐसे जाएगा ऊपर, यहाँ से ऊपर, है ना, एक के बाद, यानी कि टाइम 15 सेकंड के बाद। तो अब मुझे बस ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर दोनों मीट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, पहला तो क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार और स्कूटर,
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर इन 15 सेकेंड जो हो जाएगा मेरा, हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 इंटू 15 विच इज तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर 450 हो गया है ना 15 सेकेंड में, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 15 सेकेंड्स वो हो गया मेरा x इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 15 स्क्वायर, जो कि होता है 337.5। तो ये कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 सेकेंड में, और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, वो हुआ 450 माइनस स्कूटर का डिस्टेंस माइनस कार का डिस्टेंस 337.5, जिसकी वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो आएगी 450 माइनस 337.5 112.5। तो 112.5 मेरा पहला आंसर होना चाहिए, यानी कि इनमें से ये वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है और सी वाला ऑप्शन गलत है। ये वाले ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं 112.5, ए या फिर सी। अब मुझे क्या करना है, टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। कार विल कैच अप विद द स्कूटर मतलब उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखता हूँ कार की, तो ये होगी और स्कूटर की ये होगी, और जिस टाइम पे दोनों इक्वल होंगे वो दोनों कैच अप कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब 30t मस्ट बी इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2। तो ये 10 टी कैंसिल कर दो, 20 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो मेरा जो टाइम आ रहा है वो 20 सेकेंड आ रहा है, और इनमें से जो नियरेस्ट टाइम होगा वो मेरा 22.5 होगा, क्योंकि 15 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, है ना। टाइम 22.5 सेकेंड पे दोनों मिल लेंगे और डी 12.5 है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मैन ऑन द कार इज एट ए लोकेशन क्यू, यहाँ पे मूविंग विद स्पीड v, अब डिसाइडेड टू रीच पॉइंट p, जो कि डिस्टेंस d से है इस हाईवे पर। ये स्पीड ऑफ कार इन द फील्ड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द हाईवे, यहाँ पर अगर स्पीड v है तो हाईवे पे ये वाली जो स्पीड है ना वो v/2 है, गिवन है ये। वॉट शुड बी डिस्टेंस आर एम सो दैट द टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम। ये डिस्टेंस अगर हमने x लिया, टोटल डिस्टेंस अगर क्यू एम हमने कुछ लिया है, मान लो ना ये डी तो ले नहीं सकता मैं, अगर मैंने सपोज एल ले लिया कुछ भी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेरा एल माइनस एक्स हो गया, क्योंकि देखो क्यू एम मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अगर एक्स चेंज होगा तो क्यू आर भी चेंज होगा, है ना। तो मुझे इस तरह से लेना है, तो मेरे पास जो टोटल टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना क्यू से लेके पी तक जाने का, तो मेरा टोटल टाइम कितना आएगा, टी इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस टी आर पी। और टी जो क्यू आर है वो क्या है, एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टी आर पी जो है वो है, आर पी जो डिस्टेंस है वो, देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, यानी कि रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v/2 वेलोसिटी हो गया। तो ये टोटल टाइम निकल आया मेरे पास एल माइनस एक्स अपॉन वी प्लस 2/v रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसने पूछा ये टाइम t मिनिमम होने के लिए ये डिस्टेंस x कितना होना चाहिए। तो ये t मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से मेरा
टी मिनिमम है तो डी टी बाई डी एक्स ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स जो है ये वाला एक्स ना, ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो क्यू आर चेंज होगा, आर एम भी चेंज होगा, और उसी हिसाब से हम मिनिमम टाइम डिसाइड करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, विच विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई वी प्लस टू बाई वी इंटू वन बाई टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वन बाई वी इज इक्वल टू 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 कैंसिल कर दो, टू एक्स बाई वी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, वी फिर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स। तो इससे मेरे पास आएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए डी बाई रूट थ्री। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो मेरा आंसर हो गया बी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया हुआ है कि मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट्स corresponds to an object moving with constant negative acceleration and a positive velocity। एक्सेलेरेशन मुझे नेगेटिव दिया हुआ है, यानी कि माइनस के ले लेते हैं, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। मुझे पता है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन होता है, तो ये माइनस के है, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास v इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इनमें से कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वी टी ग्राफ में, इसलिए दोनों का रॉन्ग है। इसके बाद मैं वेलोसिटी और एक्स का निकालूंगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस के दिया हुआ है मुझे, ए वी डी वी बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू माइनस के। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, तो मेरे पास आएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो ये है मेरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू के एक्स प्लस सम कांस्टेंट, जो कि मेरा जो ग्राफ है वो होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाला। तो और क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इसने बोला है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी पॉजिटिव दिया है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी। तो अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ ना, मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, तो इसलिए मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू रहनी चाहिए। अगर इसको देखा जाए तो मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू के इंटू एक्स माइनस सी अपॉन टू के। तो जो मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का ग्राफ है, जिसका सेंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ये दिख रहे हो ना आप, ये इधर इस तरह का ग्राफ होगा, ये ऐसे करके नेगेटिव इधर ओपनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसीलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।